ये हमारी एक एक्टिविटी है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। दो इक्वेशंस दी हुई है, पहले मैं आपको समझा देती हूँ इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर, आपको समझ में आएगा तो आप एक्टिविटी को बहुत इजीली कर लेंगे। 5x + 3y = 9, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन माना। 2x - 3y = 12, इसको मैंने सेकेंड इक्वेशन माना। अगर मैं ध्यान दूं, मेरा x और y वेरिएबल के कोफिशिएंट जो है, यहाँ पर y वेरिएबल का कोफिशिएंट 3 और 3 सेम है और एक प्लस में है एक माइनस में। कभी भी हमारा जब भी कोफिशिएंट सेम कोफिशिएंट प्लस और माइनस में होता है तो हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। इट मींस ऐड करूंगी, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। 5x + 3y = 9, 2x - 3y = 12, 5 + 2 7x, प्लस माइनस माइनस 3y कट गया, 12 + 9 is 21. इट मीन्स x = 21/7, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा 3, therefore x = 3। ये मेरे x की वैल्यू आ गई। नाउ सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x। आपको चाहिए फर्स्ट सेकेंड किसी में भी पुट डाउन करो, मैं फर्स्ट में पुट डाउन करती हूँ, सब्स्टिट्यूट करती हूँ। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। 5x + 3y = 9, x की वैल्यू 3 है, प्लस 3y इक्वल, देखिए मैंने कैसे लिखा है, x की जगह पे ब्रैकेट में माइनस, ब्रैकेट में 3 कर दिया क्योंकि मेरी x की वैल्यू 3 आ रही है। 5 3 = 15 प्लस 3y = 9, 3y = 9 minus 15, 3y = -6, y = -6/3 कट करके 2, y = -2 आ गई वैल्यू। Therefore x = 3 and y = -2 are the solution, is the solution of simultaneous equation. Simultaneous equation, होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखिए, हमारे दो इक्वेशंस दी गई हैं, इन दोनों इक्वेशन को मैं फर्स्ट और सेकंड मान लेती हूँ। 3a + 5b = 26, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। a + 5b = 22, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर आप ध्यान देंगे तो हमारा फिर से b का कोफिशिएंट सेम है और दोनों ऐड है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था जब हमारे दोनों कोफिशिएंट सेम थे लेकिन साइन डिफरेंट था तो हमने ऐड किया था। इसी तरह अभी सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमारे दोनों कोफिशिएंट सेम तो है लेकिन साइन सेम है, तो साइन सेम होंगे तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फॉर सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट क्या है, 3a प्लस फ्रॉम फर्स्ट बोला है, मतलब फर्स्ट वाली आप इक्वेशन ऊपर लिखेंगे। a + 5b = 22। सब्ट्रैक्शन में हमारी सेकेंड इक्वेशन का साइन चेंज होता है, जो भी हम नीचे लिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए a के साथ कोई साइन नहीं दिया हुआ, मतलब प्लस है, तो हमने साइन चेंज करके माइनस किया। ये हमारा +5b है, इसको मैं चेंज करके माइनस करूंगी, प्लस को चेंज करके माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है। 3a में से 1 गया, दैट इज 2a। 5b कट हो गया, एक प्लस का है एक माइनस का है। 26 में से 22 गया, दैट इज 4। a = 4/2, कटिंग करेंगे 2, a = 2। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a, आपको जो उनसे इक्वेशन चाहिए उसमें पुट डाउन करो। अगेन मैं सेकंड में कर देती हूँ। a + 5b = 22, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। a की वैल्यू 2 है, 2 लिखा, प्लस 5b = 22, 5b = 22 - 2, क्यों माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 5b = 20, b = 20/5 कट करके 4, therefore b = 4। a = 2 and b = 4 is the solution of simultaneous equation. Simultaneous equation, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट खत्म। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पे आते हैं। देखिए अगेन दो इक्वेशंस दी हुई है, मैं फर्स्ट और सेकंड मान लेती हूँ इसको। ये फर्स्ट 3x - 2y = 7, ये मेरी सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो, अगर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट में देखो 5 कोफिशिएंट सेम था, यहाँ पे हमारा कोई भी कोफिशिएंट सेम नहीं है, ना x का ना y का, तो हमें इनको सेम करना पड़ेगा। कैसे, अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा ये 3x सेम हो जाएगा। बेटर मैं ऐसे ही करती हूँ, मल्टीप्लाई
इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 7 जा 21y 3 10 जा 30, ये मेरी थर्ड इक्वेशन बन गई। अब मैंने चेंज किसको की, फर्स्ट इक्वेशन को, तो थोड़ी देर के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन को हाथ नहीं लगाऊंगी, मैं सेकेंड और थर्ड इक्वेशन की बात करती हूँ। देखिए 3x प्लस 3x, यहाँ पे भी प्लस में, दोनों साइन सेम है तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम थर्ड, 3x प्लस 21y इक्वल टू 30, 3x माइनस 2y इक्वल टू 7, साइन चेंज करेंगे, 3x कट गया, 21 प्लस 2 23y, 30 में से 7 गए 23, y की वैल्यू इजीली आ जाएगी 23 माइनस 23 अपॉन 23 कट होके 1, देयरफॉर y इक्वल टू 1। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y, जिस मर्जी में पुट डाउन करो इन इक्वेशन, फर्स्ट में करना है फर्स्ट में करो, सेकंड में करना है सेकंड में करो, मैं फर्स्ट में करती हूँ। मेरी इक्वेशन थी x प्लस 7y इक्वल टू 10, x प्लस 7, y की स्पेस पे मैंने 1 लिखा, इक्वल टू 10, 7 1 7 ही होता है, इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10, 7 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 3, राइट हैंड साइड पे आके माइनस हो जाएगा। देयरफॉर x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड देखिए, 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, 2x प्लस y इक्वल टू 13, दो इक्वेशंस दी गई हैं, दोनों इक्वेशंस को फर्स्ट और सेकंड पुट डाउन करते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये फर्स्ट इक्वेशन है, 2x प्लस y इक्वल टू 13, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। अगर हम ध्यान दें, अगेन हमारा कोफिशिएंट सेम है, दोनों का साइन क्या है, तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, कोफिशिएंट सेम है तो हमको सेम करने की जरूरत ही नहीं है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, दैट इज 2x प्लस y इक्वल टू 13, 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, साइन चेंज करेंगे, प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ध्यान दीजिए 2x to x कट गया, प्लस y प्लस 3y इज प्लस 4y एंड 13 माइनस 9 इज 4, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 अपॉन 4 दैट इज 1, देयरफॉर y इक्वल टू 1। अब सब्स्टिट्यूट करना है इजीली, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन से भी इक्वेशन में पुट डाउन करो आप, फर्स्ट एंड सेकंड, मैं फर्स्ट में पुट डाउन कर देती हूँ। फर्स्ट 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, 2x माइनस 3 की वैल्यू, y की वैल्यू 1 है, इक्वल टू 9, 2x माइनस 3 1 जा 3 इक्वल टू 9, माइनस 3 है RHS में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 9 प्लस 3, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12 अपॉन 2 कट करके 6, देयरफॉर x इक्वल टू 6 आ गई वैल्यू, x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, 5m माइनस 3n इक्वल टू 19, m माइनस 6n इक्वल टू माइनस 7, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन मान लेती हूँ। 5m माइनस 3n इक्वल टू 19 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, m माइनस 6n इक्वल टू 7 माइनस 7 इक्वेशन नंबर 2। अगर ध्यान दीजिए यहाँ पर हमारा m और n कोई भी कोफिशिएंट सेम नहीं है, अगर पहले वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो कोफिशिएंट सेम थे, अभी तक कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो हमारा एक स्टेप और आगे बढ़ गया, एक स्टेप और करना पड़ेगा कि हमको इनके कोफिशिएंट को सेम करना पड़ेगा। तो या तो मैं क्या करती हूँ, इस सेकेंड इक्वेशन को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा 5m आ जाएगा, तो मैं ऐसा ही करती हूँ, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 5, अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा बन जाएगा 5m माइनस 5 6 जा 30 एंड 5 7 जा 35, ये मेरा इक्वेशन नंबर थर्ड। एक बात का बहुत ध्यान दीजिए, अगर मैंने बोला कि मैं 5m का कोफिशिएंट सेम कर रही हूँ तो मैं पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, सिर्फ m को नहीं। m मल्टीप्लाई बाय 5 इज 5m, 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6 इज माइनस 30, 5 मल्टीप्लाई इज माइनस 7 इज माइनस 35। सेकेंड इक्वेशन को चेंज किया तो थोड़ी देर सेकेंड इक्वेशन को छोड़ देते हैं, फर्स्ट और थर्ड की बात करते हैं।
अब देखिए कोफिशिएंट 5m इज पॉजिटिव, इधर भी 5m जो है वो पॉजिटिव में है, साइन सेम है, मतलब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो 5m माइनस 30n इक्वल टू माइनस 35, 5m माइनस 3n इक्वल टू 19। साइन चेंज करेंगे, माइनस ये माइनस चेंज होके प्लस, यहाँ प्लस चेंज होके माइनस, 5m और 5m आपस में कट गए, प्लस माइनस माइनस 30 में से 3 गया, माइनस 27n इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन बढ़ेगा, ये हो गया 54। माइनस और माइनस आपस में कट जाते हैं, 54/27 दैट इज 2। देयरफॉर n की वैल्यू आ गई 2। ध्यान देंगे इधर मेरा यहाँ पे माइनस 27n था, यहाँ पे माइनस 54 था, तो दोनों माइनस आपस में कट हो गए, दैट इज 27n इक्वल टू 54। n की वैल्यू 54/27 2। सब्स्टिट्यूट करते हैं n की वैल्यू, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन। फिर से अब आप सेकेंड में भी पुट डाउन कर सकते हैं, फर्स्ट में भी, थर्ड में भी। मैं सेकेंड ले लेती हूँ, सेकेंड इक्वेशन में पुट डाउन करती हूँ। m माइनस 6n इक्वल टू माइनस 7, m माइनस 6n जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है 2 इक्वल टू माइनस 7, m माइनस 6 टू जा 12 इक्वल टू माइनस 7, m इक्वल टू माइनस 7, 12 इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस 12, m इक्वल टू 4 आ गई मेरी वैल्यू। देयरफॉर m इक्वल टू 4 and n equal to 2 is the solution of the simultaneous equation. नेक्स्ट मैं आती हूँ फिफ्थ इक्वेशन में। अगेन मेरे को 2 दी हुई है इक्वेशन, मैं फर्स्ट और सेकेंड मान लेती हूँ जैसे मैं हमेशा करती आ रही हूँ। 5x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 3, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। x प्लस y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अगर फिर से देखिए क्या हमारा कोफिशिएंट सेम है, फर्स्ट इक्वेशन में हमारा x का कोफिशिएंट 5 है और सेकेंड इक्वेशन में हमारा x का कोफिशिएंट 1 है। फर्स्ट इक्वेशन में हमारा y का कोफिशिएंट 2 है, सेकेंड इक्वेशन में हमारा y का कोफिशिएंट 5 है, सेम नहीं है। तो सेम करने के लिए क्या करूं, मैं सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 5, बन जाएगा मेरा 5x प्लस, फिर से पूरी इक्वेशन को करना पड़ेगा, 5 5 जा 25y, 5 4 जा 20, इक्वेशन आ गई मेरी ये थर्ड। अब सेकंड को चेंज किया तो सेकंड को थोड़े समय के लिए रख देते हैं, साइड कर देते हैं, फर्स्ट और थर्ड की बात करते हैं। फिर से x का कोफिशिएंट देखिए प्लस में, x का कोफिशिएंट देखिए प्लस में, मतलब पॉजिटिव में। तो अब मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करती हूँ। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन से फर्स्ट फ्रॉम थर्ड। थर्ड थी मेरी 5x प्लस 25y इक्वल टू 20 और फर्स्ट है मेरी 5x प्लस 2y इक्वल टू माइनस 3। साइन चेंज होते हैं सब्ट्रैक्शन में, कौन सा साइन चेंज होते हैं, सेकेंड इक्वेशन के। यहाँ कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, माइनस हो गया। ये क्या है, प्लस चेंज होके माइनस, ये क्या है, माइनस प्लस चेंज होके प्लस। ये जो साइन है, ये जो सर्कल्स है, ये आपको नहीं बनाने, ये मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। 5x कट हो गया, 25 में से 2 गया, दैट इज 23y और 20 प्लस 3 इज ऑल्सो 23। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 23/23, दैट इज 1। देयरफॉर y इक्वल टू 1। अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। कौन सी भी इक्वेशन में पुट डाउन करो, सेकेंड में कर देती हूँ। x प्लस 5y इक्वल टू 4, x प्लस 5, y की जगह 1 इक्वल टू 4, x प्लस 5 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 माइनस 5, x इक्वल टू माइनस 1 आ गया मेरा। Therefore, x equal to minus 1 and y equal to 1 is the solution of the simultaneous equation. Solution of the simultaneous equation. Next question देखिए, दो इक्वेशंस दी गई है। 1/3x प्लस 5y इक्वल टू 10/3, ये इक्वेशन 1 है, एंड 2x प्लस 1/4y इक्वल टू 11/4, ये इक्वेशन सेकेंड। अब इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है, अभी तक जो हम नॉर्मल क्वेश्चंस कर रहे थे वो हमारे सिंपल हमें इक्वेशंस दी थी, हमने उसको सॉल्व किया। अब जो हम इक्वेशन करने जा रहे हैं वो हमको फ्रैक्शन में दी हुई है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में। तो पहले हम इसको सिंपल इक्वेशन में चेंज करेंगे। कैसे, अगर आप ध्यान देंगे फर्स्ट इक्वेशन का डिनोमिनेटर 3 है और सेकेंड इक्वेशन का डिनोमिनेटर 4 है,
तो अगर मैं इस फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा ये 3 कट हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 4 मेरा कट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 4। अगर मैं देखिए अभी आपके लिए दिखा रही हूँ, आपको करके नहीं दिखाना है वहां। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 3 और 3 कट हो जाएगा, बचेगा क्या? ओनली x। अगर मैं 3 को y से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3y। अगर मैं इसको 10/3 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 कट होके 10। ये मेरी हो गई थर्ड इक्वेशन। इसी तरह सेकेंड को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 4 2 जा 8x। यहाँ पे 4 और 4 कट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ y। और 11/4 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो बचेगा सिर्फ 11। ये कटिंग दिखानी नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए की गई है। दैट इज फोर्थ। अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन बन गई। सेम कीजिए, क्या सेम कर सकते हैं? इधर आप थर्ड इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करो तो भी सेम हो जाएगा, या आप फोर्थ इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो तो भी सेम हो जाएगा। आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करो। मैं थर्ड को चेंज करती हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 8 तो बन जाएगा ये, देखिए 8 मल्टीप्लाई 8x, 8 3 जा 24y, 8 10 जा 80। ये मेरी फिफ्थ इक्वेशन बन गई। अब फोर्थ और फिफ्थ को लेते हैं आपस में। 8x प्लस में है, 8x प्लस में है, अगेन सेम साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फोर्थ फ्रॉम फिफ्थ। उतारिए फिफ्थ x, 8x प्लस 24y इक्वल टू 80, 8x प्लस y इक्वल टू 11। साइन चेंज करेंगे, 8x कट गया, 24 में से 1 गया, दैट इज 23y, 80 में से 11 गया, दैट इज 69। y इक्वल टू 69/23, दैट इज 3। y इक्वल टू 3। अभी सब्स्टिट्यूट कीजिए, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, जिसमें मर्जी पुट डाउन करो। मैं थर्ड में पुट डाउन कर देती हूँ। थर्ड मेरी इक्वेशन है x प्लस 3y इक्वल टू 10। x प्लस 3, y की जगह मैं 3 पुट डाउन करूंगी, इक्वल टू 10। x प्लस 9 इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 माइनस 9, देयरफॉर x इक्वल टू 1। आ गया आपका आंसर। देयरफॉर x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। आपको हर बार यही लिखना है, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। मैं आपको कहीं कहीं पे खाली क्वेश्चन लिख के छोड़ रही हूँ, आप पूरा लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन।